लार्ज प्रॉपर्टी के लार्ज प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में लार्ज में ये कुछ अलग हो जाता है। ठीक, वहां पर सिर्फ हमारे पास हाउसकीपर एक पोस्ट थी, उसको असिस्ट करते हैं फ्लोर सुपरवाइजर, लेकिन यहाँ पर हम असिस्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज द टॉप पोस्ट। ठीक, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप और टॉप, मिडिल एंड लोअर। मिडिल, तो टॉप में आ गया एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, और ये होल्ड करता है किसको? असिस्टेंट हाउसकीपर को, और असिस्टेंट हाउसकीपर फर्दर होल्ड करता है सुपरवाइजर्स को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को असिस्ट करेगा असिस्टेंट हाउसकीपर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को असिस्ट कौन करेगा? असिस्टेंट हाउसकीपर। ठीक, और असिस्टेंट हाउसकीपर को असिस्ट करेंगे सुपरवाइजर। ठीक, चाहे वो लेनिन यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर हो, या फ्लोर सुपरवाइजर हो, या पब्लिक एरिया सुपरवाइजर हो। उसके अलावा हॉर्टिकल्चरिस्ट और फ्लोरिस्ट, ये एक अलग से एक ब्रांच आ जाती है इसमें। वहां पर सिर्फ गार्डनर होते थे, लेकिन यहाँ पर एक सीनियर पोस्ट आ जाती है हॉर्टिकल्चरिस्ट और फ्लोरिस्ट की। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो यहाँ बताया गया है, ये एक डिग्री होल्डर पर्सन होता है। कौन होता है ये? डिग्री होल्डर पर्सन होता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, जिसमें एक हॉर्टिकल्चर ब्रांच होती है उसमें। ठीक, उसके अंडर में हेड गार्डनर और गार्डनर काम करते हैं। ये एक स्टार होटल में बता रहा हूँ, 4 स्टार 5 स्टार होटल की बात बता रहा हूँ। ठीक, यस सर। और पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के अंडर में काम करेगा हेड हाउसमैन और क्लॉक रूम अटेंडेंट हाउसमैन। ठीक है, पब्लिक एरिया के अंडर कौन काम कर रहा है? हेड हाउसमैन, क्लॉक रूम अटेंडेंट एंड हाउसमैन। हाँ, तो हेड हाउसमैन हेड कर रहा है किसको? क्लॉक रूम अटेंडेंट्स को और हाउसमैन को। ठीक, अब ये बताओ मुझे कि ये हेड हाउसमैन तो आपको समझ में आ रहा है। पब्लिक एरिया तो कल उस दिन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, वो सारा एरिया जहाँ पर विजिटर विजिट करते हैं, ठीक, पब्लिक रहती है, तो वो एरिया पब्लिक एरिया कहलाया जाता है। जैसे लॉबी हो गई, फ्रंट ऑफिस एरिया हो गया, पार्किंग हो गई, स्टेयर हो गए, कॉरिडोर हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, और बिजनेस मीटिंग हॉल हो गई। ये सारी जो कॉन्फ्रेंस एरिया हो, ये सारी जो जगह हैं, ये सारी जगह होटल में पब्लिक एरिया। ठीक है, तो उनको पब्लिक एरिया सुपरवाइजर को असिस्ट करने के लिए होता है हेड हाउसमैन, जिसके अंडर में हाउसमैन काम करते हैं। हाउसमैन एक्चुअल में दोज पर्सन हु एक्चुअली क्लीन द पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया को क्लीन करने वाले लोग हाउसमैन, और ये किसके साथ काम करते हैं? हेड हाउसमैन के साथ ये मिलके काम करते हैं। क्लॉक रूम अटेंडेंट कौन है? हु इज क्लॉक रूम अटेंडेंट? ये क्या चीज है? कोई बताए जरा, क्लॉक रूम क्या है ये? सर क्लॉक रूम वो होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज अपने यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, या फिर सर यस सर, यस, क्लॉक रूम इज द प्लेस वेयर द स्टाफ ऑफ द हाउसकीपिंग और द होटल स्टाफ चेंज देयर क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉक रूम के दो यूज होते हैं। ये क्लॉक रूम होता कहाँ पर? वेयर इज इट? होता कहाँ पर है क्लॉक रूम? सर ये लॉन्ड्री रूम के बगल से होता है। और फ्रंट ऑफिस में होता है वो बिल्कुल सही। 2 क्लॉक रूम्स होते हैं आपके, एक लॉन्ड्री के पास होता है और दूसरा एक फ्रंट ऑफिस पे भी होता है। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस क्लॉक रूम का अलग रूल है जो लॉबी के नजदीक होगा। ठीक, और दूसरा वो आपका जो उसके पास है लॉन्ड्री के पास, रूम, हाँ वो दूसरा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस के पास जो क्लॉक रूम है उसका काम होता है कि गेस्ट के जो हैवी लगेज होता है उसको स्टोर करना। कुछ भी चीज खोया पाया होता है, लॉस्ट एंड फाउंड है, वो भी आपका क्लॉक रूम में रखा जाता है। ठीक, लॉन्ड्री के पास जो क्लॉक रूम है वहां पर जो स्टाफ है अपना जो है चेंज करता है। ठीक, तो चेंज कर सकता है सर। तो वो भी एरिया जो है उसमें आता है, किसके? क्लीनिंग के अंडर आता है, पब्लिक एरिया में आता है। पब्लिक एरिया है वो, इसलिए उसकी क्लीनिंग भी जरूरी है। तो दैट इज द पब्लिक एरिया। ठीक है,
अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ा देख सकते हैं। क्लॉक रूम वाले हो सर? हाँ। पानी भरते मत साबुन का पानी बच गया है का इंतजार है और डाल कर, अरे और भी नरमा डाल के बाद, हाँ रात को भर के रखा है। अगर पानी ज्यादा रखा करो, कपड़े ज्यादा होते हैं तो सी द वीडियो नजर आ रहा है? या हाँ ठीक है। आवाज आ रही है वीडियो का? नहीं नो सर। सर। दिस इज एक्चुअली द क्लॉक रूम ऑफ प्लाजा, पार्क प्लाजा होटल का क्लॉक रूम है ये। सर इसमें तो गिटार बजा रहा है सर ये। भी दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई, कुछ और ही लग रहा है। ये है तो वही दूसरी लेकिन वीडियो चलाइए क्लॉक सर। रूम का, लेकिन वो उन्होंने अपना 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 वो कर दिया है सिर्फ। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ देखना है तो हम देख सकते हैं, अगर जाके देखना है तो किसी का। ठीक है, यस सर। कुछ वीडियो से कुछ फोटोग्राफ से भी हम इसको सीधे समझेंगे। चलो लास्ट वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और करेंगे। No, chef. अरे भैया काम था घर पे, कुर्सियाँ ऊपर नीचे कर रहा था, फिर पेंटर के साथ सीट भी उठवाई। उंगली में क्या हुआ? इसको रेलवे स्टेशन पर अमानती घर भी कहते हैं, या क्लॉक रूम, या कुछ समय के लिए हाँ गेस्ट सर, अपना सामान देखा नया है रख सर। सकता है। ठीक है, यस सर। सर जो राधा स्वामी टेम्पल है वहाँ पे भी है सर एक क्लॉक हाँ रूम। हाँ हाँ, तो ये बस वो ये दरअसल एक तरह के पब्लिक एरिया होते हैं। ठीक है, यस तो सर। दरअसल होटल में क्या है कि जो स्टाफ है अपना सारा सॉरी अपने घर से अपने ड्रेसअप से आता है, लेकिन होटल में आकर के वो जो है होटल का
यूनिफॉर्म उसको पहनना होता है, तो वो चेंज कहाँ करता है, तो उसके लिए एक क्लॉक रूम एरिया होता है। फ्रंट ऑफिस में भी क्लॉक रूम एरिया है जहाँ पर गेस्ट का सामान रखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्लॉक रूम जो है सारा पब्लिक एरिया के रूप में आएगा। ठीक है, कैसे हुआ काउंट ये, एज ए पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया, यस सर। पब्लिक एरिया भी हम और देखेंगे। अभी थोड़ा सा इस पूरे ग्राफ को समझ लें। असिस्टेंट हाउसकीपर, सॉरी फ्लोर सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर क्योंकि बड़ा होटल है, कई सारे फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, पांच फ्लोर, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर। तो सारे फ्लोर्स का अपना अलग मैनेजमेंट होगा, हर फ्लोर का अपना सुपरवाइजर। ठीक है, हर फ्लोर का काम अलग, हर फ्लोर का मैनेजमेंट अलग। तो हर फ्लोर का जो है एक अलग सुपरवाइजर होगा जो अपने फ्लोर को पूरा मैनेज करेगा। किसके साथ, रूम अटेंडेंट और हाउसमैन के साथ। ठीक है, इनको लेके वो सारा फ्लोर मैनेज करना है। हाउसमैन एक्चुअली द पर्सन हु क्लीन द रूम, हाउसमैन वो है जो रूम को क्लीन करते हैं। और रूम अटेंडेंट्स कौन है, रूम अटेंडेंट्स दोस्त जिनको एक दिन में कितने रूम अटेंड करने हैं, यानी कि कितने रूम तैयार करके देने हैं, उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, और रूम अटेंडेंट हाउसमैन को लेकर के वो रूम क्लीन करके देते हैं। ठीक है ना, तो फ्लोर सुपरवाइजर को असिस्ट करते हैं रूम अटेंडेंट और हाउसमैन। और एक रूम अटेंडेंट के पास 3 रूम या 4 रूम या 5 रूम हो सकते हैं, कि उसको एक दिन में 4 या 5 रूम, जैसे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही होते, ज्यादा नहीं होते बनानी। हेलो, यस सर। तो हाँ, तो उसको ये करना होता है। ठीक है, अटेंड करने, अटेंडेंट का मतलब हो गया कि उसको रूम क्लीन करके देने हैं। किसके थ्रू, किसके साथ, हाउसमैन के साथ। ठीक है, हाउसमैन के साथ बना के देने हैं बेड वगैरह। इन रूम सुपरवाइजर, मेन रूम सुपरवाइजर जहाँ पर सारा लिनिन स्टोर है, यूनिफॉर्म स्टोर है, लिनिन का अलग रूम हो गया, यूनिफॉर्म का अलग रूम हो गया, इनके सुपरवाइजर्स हो गए। फिर इनको असिस्ट करते हैं टेलर्स, कोई भी यूनिफॉर्म या कोई भी उनका लिनिन अगर फट जाता है तो उसको दोबारा से, फट गया मतलब सिलाई वगैरह उड़ जाती है वो चीज। ठीक है, तो उसको सिलना, तो उसके लिए उनके पास टेलर अपने पास खुद होता है अपना। और अपहोल्स्टर्स, जो फर्नीचर्स हैं उस टूट फूट जाते हैं फर्नीचर की, जैसे अपहोल्स्टर हो गए, जैसे जो वो वाले फर्नीचर जिन पर कोई गद्दा वगैरह लगा रहता है, कुशन वगैरह होता है, तो कुशन वगैरह को मेंटेन करने वाले लोग। ठीक है, पुराना खराब हो गया है तो उसको हटा करके नया वहां लगा देना, पूरा फर्नीचर चेंज करने की जगह पर अपहोल्स्टर से उसको ठीक करा लेना। ठीक है, तो अपहोल्स्टर्स और लिनिन रूम अटेंडेंट, और ये अटेंडेंट है जो लिनिन रूम सुपरवाइजर को हेल्प करते हैं पूरे उस रूम को हैंडल करने में या मैनेज करने में। तो ये सारे लोग काम करते हैं अंडर असिस्टेंट हाउसकीपर। ठीक है, रूम के लिए फ्लोर सुपरवाइजर, पब्लिक एरिया के लिए पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, गार्डन के लिए जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट या फ्लोरिस्ट, और जो है यूनिफॉर्म और लिनिन के लिए जो है लिनिन एंड यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री का काम जो है अलग है, लॉन्ड्री के लिए अलग मैनेजर होता है, लॉन्ड्री के लिए अलग मैनेजर है। ठीक है, जो सीधे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ, फ्लोर सुपरवाइजर के साथ होता है, और फ्लोर के साथ रहता है और रूम के साथ रहता है, लिनिन और यूनिफॉर्म रूम के साथ रहता है। ठीक है, लॉन्ड्री के साथ किसका रिलेशन रहेगा, रूम, लिनिन यूनिफॉर्म रूम के साथ और फ्लोर के सुपरवाइजर के साथ। ठीक है, हाँ, इनके साथ रहेगा। और एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करता है सेक्रेटरी, तो एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी होगा, और उसको असिस्ट करने के लिए हाउसकीपर होगा, और हाउसकीपर के साथ में काम करता है कंट्रोल डेस्क। कौन काम करता है, कंट्रोल डेस्क। कंट्रोल डेस्क जो है पूरे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को एक पॉइंट से कंट्रोल करता है। एक पॉइंट से कंट्रोल करने का मतलब किसी को भी किसी भी जगह पर किसी भी चीज की जरूरत हो रही है तो वो कॉल करेगा किसको, कंट्रोल डेस्क को। तो कंट्रोल डेस्क अपने एक सेंटर पॉइंट है जहां से पूरा हाउसकीपिंग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है किसी भी चीज को। जैसे कि फ्लोर सुपरवाइजर को स्टोर से कुछ सामान चाहिए, तो स्टोर से सामान चाहिए तो वो कॉल करेगा किसको, कंट्रोल डेस्क को। ठीक है, कंट्रोल डेस्क वाले जो है स्टोर को कॉल करेंगे, स्टोर से सामान जो है जिस फ्लोर के रिक्वेस्ट आई है वहां पर फ्लोर में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे किसी रूम में कोई एसी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो वो यहाँ से जो है या तो हाउसमैन या फिर रूम अटेंडेंट
या फिर गेस्ट वहाँ कैटलॉग होती है, वहां से देख करके कॉल करेगा, कॉल कर सकता है सीधे हाउसकीपिंग को। हाउसकीपिंग का कंट्रोल नंबर डेस्क, दिया होता है उसमें। हाउसकीपिंग का जो नंबर होता है वो दरअसल कहाँ का नंबर होता है, कंट्रोल डेस्क का ही नंबर होता है। कंट्रोल डेस्क का सर, यस सर, कंट्रोल डेस्क पे लैंडलाइन कॉल किया नंबर उसने होता कि उसका कोई टीवी या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल डेस्क सीधे फिर कॉल करेगा किसको, है, किसको, मेंटेनेंस को, इंजीनियरिंग को, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को। मेंटेन, फिर मेंटेनेंस यस इंजीनियरिंग सर, वाले आकर के वहां पर वो करेक्ट करके जाएंगे। या फिर कोई वैसे तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी होती है उसमें, रूम में जो डायरेक्टरी होती है उसमें फ्रंट ऑफिस का भी नंबर होता है। अगर फ्रंट ऑफिस का नंबर नहीं लग रहा है, उसने कंट्रोल डेस्क को कॉल किया, तो कंट्रोल डेस्क पे फ्रंट ऑफिस से उसकी लाइन को कनेक्ट करा करके देगा, देगा। समझ में आ रही है सारी बातें सबको? यस सर। हेलो, बाकी लोगों का यस सर। रेस्पॉन्स, आप जरा इनकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ये यस आवाज नहीं सर, देते। आ रही है। आ रही है? यस सर, आ रही है जब समझ में, जब समझ में नहीं आए तो यस सर, पूछ लिया करो, आ रही है। या गाना सा कह गा रहे हैं। ओके सर। किसी को कुछ नहीं समझ में हम आया करे सर बीच में शांत होके पूछ लिया सुनते करो, हैं। बीच में कुछ नहीं समझ में ओके आया पूछ सर। लिया करो। Ask if you do not understand whatever is here going on, ठीक है? यस I सर। am trying to make understand the things as clear as possible. I may take the class in those professional manner as we take the class in the college, but we try to maintain the thing that the student should understand the thing in better way. So या we used to deliver the things in their own languages. तो अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में भी समझा देंगे, लेकिन जैसे समझ में आ जाए तो कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? The main ultimate that you must understand the things better, ठीक? यस सर। सर अभी जो जो हमने, हाँ हाँ, कंट्रोल डेस्क है हाउसकीपिंग की, सर वो पूरा डेटा रिकॉर्ड करती है ना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का? डेटा रिकॉर्ड कैसे? हाँ बिल्कुल, सर हाँ, पूरा रिकॉर्ड सर उसी के हाथों में, उस मतलब वही सिस्टम में रखता है हाउसकीपिंग वो कंट्रोल डेस्क वाला। कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन चैनल है ये, हाँ कम्युनिकेशन चैनल है ये। कंट्रोल डेस्क क्या है? एक कम्युनिकेशन ब्रिज है या कम्युनिकेशन चैनल है सारे डिपार्टमेंट्स का। कौन से डिपार्टमेंट्स? और डिपार्टमेंट नहीं, सारे जितने हाउसकीपिंग में जितने भी ये सेक्शंस हैं, इन सब का एक जो है सेंटर पॉइंट है जहां से ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो हाँ इसलिए इनका डेली बेसिस का जितना भी जो कम्युनिकेशन का जो डाटा होगा वो यहाँ पर हैंडल होगा या इसको मैनेज करेंगे, ठीक है? उसके अलावा यस कई सर। और इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड की। गेस्ट अगर कोई सामान अपने रूम में भूल गया और उस चेकआउट होकर चला गया, वो होटल से चला गया, लेकिन उसका सामान मिला किसको? रूम अटेंडेंट को या हाउसमैन को, तो क्या करेंगे? क्या इन्फॉर्म करेंगे करेंगे सर बताओ? उस कंट्रोल डेस्क को, हाँ कंट्रोल डेस्क को इन्फॉर्म करेंगे सर वो पहले, बिल्कुल, जो रूम उनकी अटेंडेंस होंगे। उनकी ड्यूटी होती है कि सीधे इसकी इंफॉर्मेशन फ्लोर सुपरवाइजर को देना, और फ्लोर सुपरवाइजर उसकी इंफॉर्मेशन देता है किसको? कंट्रोल डेस्क को। कंट्रोल तो डेस्क वो को। जो सामान है लॉस्ट फाउंड का, वो कंट्रोल डेस्क पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है? फिर कंट्रोल यस सर। डेस्क जो है इस सामान को फ्रंट ऑफिस को दे देगा। किसको दे देगा? फ्रंट ऑफिस को देगा, फ्रंट फ्रंट ऑफिस ऑफिस का। को। फ्रंट ऑफिस में क्लॉक रूम है, वहां पर स्टोर हो जाएगा। ये जब तक स्टोर रहेगा जब तक कि गेस्ट इसको क्लेम नहीं करता, ठीक? गेस्ट जैसे क्लेम करता है तो ले जाए, लेकिन अगर वो 6 महीने तक का पीरियड रहता है किसी भी होटल में, 6 महीने तक वो क्लॉक रूम में रखा रहेगा फ्रंट ये ऑफिस सर में ही। उसके बाद अटेंडेंस लगने वाली है हमारी, यहाँ पे तो रखेंगे फोन। अगर वो 6 महीने में क्लेम करता है, अपना सामान ले जाता तो ठीक है। अगर वो 6 महीने में सामान नहीं ले जाता तो वो जो सामान है वापस कर दिया जाता है कंट्रोल डेस्क को। कंट्रोल डेस्क यानी हाउसकीपिंग को। हाउसकीपिंग फिर उस सामान का ये करता है कि वो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक टाइम पीरियड होता है उसके निकल जाने के बाद, लेकिन हर हाँ सामान को सर। नहीं। जैसे कैश है, कैश को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे कि कोई जो है 5 लाख का कैश छोड़ गया, गेस्ट 5 लाख का कैश छोड़ गया तो 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे सर, ये किसकी मशीन चल गई है? मिक्सी चलेगी सर किसी के घर। चल गई है, सब बंद करो। हम कैसे ओजस वीडियो से शेयर कर करेंगे? चलेगी। कॉलेज में वीडियो शेयर करना पड़ता है कभी। म्यूट करो इसको। ओजस मीट कर लो। ये मिक्सी चला रहा है, क्लास में नहीं है।
अभी भी आवाज आ रही है? सर आप म्यूट कर दो इसका। मेरी तरफ से म्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहे, क्या बात है? अब हो गए शायद। अभी भी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब नहीं आएगी। आ रही है अभी भी? हाँ हाँ सर, किसकी आ रही है? किसके घर से आ रही है? मेरे घर तो सबसे कोई है बड़ी। ही नहीं सर। देखो अब क्या पूछ रहे थे? किसी ने कुछ पूछा था अभी? नहीं सर, आप बता रहे थे कि हाँ, 6 महीने तक जो जैसे सामान कि रखा रहे हो। हर सामान तो नहीं, जैसे कि किसी का कैश करीबन 5 लाख रुपए कोई भूल गया और 6 महीने तक वो पैसा लेने नहीं आया, तो वो थोड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? सर फिर उसका क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो जो है क्या कहते हैं, होटल के उसमें आ जाता है, ठीक है। होटल वैसे के तो कॉर्पोरेट में जमा करा दें। कोई भी बड़ी रकम कोई भूल जाता है गेस्ट, तो वो तो ऐसा बहुत ही ना के बराबर ऐसा होता है कि वो अपनी भूली रकम को लेने ना आए, ठीक है। अगर वो कैश सर बड़ा रकम, मतलब जैसे जैसे सर कोई गेस्ट भूल जाता है किसी चीज को, तो सर उसको इन्फॉर्म नहीं करते कि सर आप भूल गए हो? आप जैसे कोई अरबपति है, अरबपति के लिए अगर 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, तो हो सकता है वो